मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके पहले हम बहुत सा चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं हिस्ट्री का, उसको देखने के बाद ही आज का चैप्टर आप लोग देखिएगा। हम लोग जो है पहले थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं, उसके बाद से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको जो है सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं। पंजाब में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। उसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित हो गई। कब पंजाब में हुई? डलहौजी के समय। 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की विशाल स्वामी हो गई। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना एवं 1773 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश प्रदेश का गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर था। श्रीरंगपट्टनम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा मैसूर राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया तथा 333 लाख हर्जाना दिया। 33 लाख होगा ये। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। में कर लीजिएगा। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी, इसीलिए जो है 1857 के विद्रोह में ये शामिल हुए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयासों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बंबई से ठाणे तक प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में सन्यासी और फकीरों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी में सेन साहब और भगत जवाहर मल द्वारा प्रारंभ किया गया था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में दो प्रमुख आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 का मेरठ की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही द्वारा आरंभ हुआ था। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 80 वर्ष के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 1857 का विद्रोह का कारण चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल था। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, क्योंकि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट हुरसन को गोली मार दी थी।
टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी ये मिस्टेक आप तो समझदार है, इसको समझ ही जाएंगे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता थे। 1800 इनमें जो है कौन कौन थे? 1857 के प्रमुख केंद्र कौन था और प्रमुख विद्रोही नेता था, उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने झांसी ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया। लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी अब्दुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया। बहादुर खान ने बरेली से। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं उसी पर आधारित, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? फ्लावर, रेड ड्रैगन, हिंदुस्तान, एलिजाबेथ। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा रेड ड्रैगन जो है पहली बार जो है भारत आया था, ये अंग्रेजी जहाज था। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने डच को हराया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया, डच ने अंग्रेजों को हराया। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था वांडीवास के युद्ध में। कोलकाता के जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान किया? शोभा सिंह, अजीमुद्दीन, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अजीमुद्दीन ने जो है कोलकाता के जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान किया। ये वहां के जो है कोलकाता के क्या थे? सूबेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, सूरत में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तब राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। प्लासी के लड़ाई के द्वारा ही जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना का शुरुआत हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से पूछेगा तो आपका जो है बक्सर की लड़ाई हो जाएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। तब जो है पहले जो है कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से जो है डच आए थे, डच के बाद जो है अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज के बाद जो है फ्रांसीसी आए थे। तब जो है राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, कैनिन, बेंटिंग। तब राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, कैनिन जो है था गवर्नर जनरल। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवार। तब राइट आंसर आपका जो है कमल और रोटी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पामस्टर्न, एक टाली, ग्लैड स्टोन। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, और ये जो है आपका गलत लिखा गया है नाम। तब जो है राइट आंसर का बी हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था
डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, सैनिक असंतोष। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तब राइट आंसर आपका जो है 11 का जो है मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तब राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं आगे भी है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तब राइट आंसर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी इसका मुख्य था। 1857 के विद्रोह निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तब राइट आंसर 13 का जो है सी हो जाएगा, उधम सिंह संबंधित नहीं थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिराजित कादिर। तब राइट आंसर आपका जो है खान बहादुर हो जाएगा। बरेलू से जो नेतृत्व कर रहे थे वे खान बहादुर थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उपदेश की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझारू सिंह, कुशल सिंह। तो जो है 1857 के जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तत्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तब भगत सिंह जो है नहीं भाग लिए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तत्या टोपे। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, तत्या टोपी है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कर लीजिएगा, इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर, एसएन सेन। तब राइट आंसर आपका जो 19 का डी हो जाएगा। 1857 के निम्नलिखित यहां पर रहेगा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? कुंवर सिंह, तत्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ये आपके जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।